कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी छाप छोड़ जाते हैं और वो कभी भुला नहीं सकते। मैं शेख रशीद साहब को, जो ओरिजिनल साहब थे, जिनको साहब ये शब्द जो है, जो उनके लिए फिट बैठता था, ऐसे शेख रशीद साहब को मैं अलविदा कहता हूँ। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। शेख रशीद साहब थे कि जो सचमुच एक बड़े भाई की तरह छोटे भाई को भी लेके चलते थे। मतलब उन्होंने हिंदुओं पे कभी अन्याय किया नहीं। ऐसा अभी मुझे भी 20 साल हो गए, मैं कारपोरेशन में एक सक्रिय नगर सेवक हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद मैं वो बात याद रख भी पाता, लेकिन 20 साल में एक बार भी ऐसा वाकयात नहीं हुआ कि कभी हिंदू एरिया के लिए उन्होंने फंड्स के लिए अपना हाथ जो है वो पीछे लिया हुआ हो। हमेशा उन्होंने हाथ खोला। जैसा उधर न्याय देते थे, परसेंटेज में होता था, उधर ज्यादा इधर कम, लेकिन इधर मिलता था। लेकिन बीच में हमें ऐसे कुछ अनुभव आए कि जब ये सत्ता में नहीं थे, कुछ और लोग जब सत्ता में आए, तो उस टाइम में ये एरिया में हमने वो अनुभव किया कि इधर देते हो कुछ लोगों ने अपना हाथ पीछे कर लिया था। इसलिए इनका एक अलग ही महत्व था शेख रशीद साहब का। इन्होंने हिंदू मुस्लिम को हमेशा लेके चलने की बात की। कभी कारपोरेशन में, जैसा आपने पूछा कि कारपोरेशन में भी, हॉल में भी जो मीटिंगें होती थी, वाद विवाद तो बहुत चलता है मालेगांव महानगर पालिका में। हर मतलब एक आध मीटिंग ऐसी शांति से हुई होगी, लेकिन हर मीटिंग में वाद विवाद होते थे। लेकिन कभी भी इस ताल्लुक से कभी वाद विवाद नहीं हुआ। स्वर्गीय रशीद साहब का कल देहांत हुआ। तो परसों रात को देहांत होने के बाद कल उनको मिट्टी दी गई, उनको अलविदा कहा गया। रशीद साहब एक अलग ही हस्ती थे। तब बहुत सारे, अभी मेरा लगभग आज मैं 25 साल से सक्रिय राजकारण में हूँ। काफी लोगों से, बड़े नेताओं से मिलना जुलना हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी अलग छाप छोड़ के जाते हैं। वैसे देखा जाए तो पूरा मालेगांव जानता है कि मैं और रशीद साहब उम्र में भले थोड़ा फासला था, लेकिन एक दोस्त जैसा हमारा हमेशा व्यवहार रहा है। हमने उनको हमेशा, वो मालेगांव के आमदार थे, महापौर थे, और मेरा राजकारण भी मालेगांव कारपोरेशन को लेके ही। इस ताल्लुक से अगर देखा जाए तो एक हमारे वो मार्गदर्शक भी थे। और एक, जैसा मैंने अभी बताया कि उनके तो याद करने वाली बहुत सारी बातें हैं। रशीद साहब जैसा अभी अपना मालेगांव है, हमेशा यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों में जब भी तनाव की स्थिति रही होगी, तब ये शेख रशीद परिवार, इन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का काम इस मालेगांव शहर में हमेशा हमेशा से करते आए थे। बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए उनकी तरफ से या हमारे इधर के कुछ लीडर्स, इनके कारण से कई बार मालेगांव में, मतलब हम दंगल होने में रोक पाए, तो मालेगांव का जान माल का नुकसान होने से हम रोक पाए। जिसने हमेशा मालेगांव के विकास की बात की, सिर्फ बात ही नहीं की, वो रास्ता जो उन्होंने जो अख्तियार किया था उस पे वो हमेशा कायम रहे। जब मैं पहली बार मालेगांव कारपोरेशन में चुन के आया, तब पहले महापौर साथी निहाल अहमद थे। उसके बाद में उनका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद शेख आसिफ ये महापौर बने। और तब से और मेरा उनका जो संबंध आया, तो आज तक हमारा संबंध बहुत अच्छी तरीके से, राजकीय बोलो या जो भी है, एक पारिवारिक संबंध भी हमारा बहुत अच्छा रहा। उन्होंने उस टाइम में, उनके कार्यकाल में, जो उन्होंने मुझे कामकाज को लेके जो साथ दिया, वो मतलब मैं कभी भुला नहीं सकता।
आज मालेगांव के इस पश्चिम साइड में कुछ चुनिंदा कारपोरेटर है जिनका विकास कामों के लेके नाम लिया जाता है, उसमें मेरा भी एक नाम है। तो उसमें अगर शेख रशीद साहब, आसिफ साहब या अगर मुझे साथ नहीं देते तो शायद ये जो मुझे विकास पुरुष करके जो मालेगांव कारपोरेशन के ताल्लुक से बोला जाता है वो शायद हो नहीं सकता। और हर काम में कुछ मालेगांव शहर को लेके हमेशा बैठकें होती थी हमारी, उसमें वो विषय यही रहने का कि अपने मालेगांव शहर का जो बकालपन है, मालेगांव शहर की तरक्की को लेके हमेशा बातचीत होती थी। बहुत जागरूक थे वो मालेगांव के विकास को लेके, और मुस्लिम होने के बाद भी बहुत हिंदुओं के लिए बहुत सॉफ्ट थे। मैंने जब उनका देहांत हुआ तो मेरी पहली भावना यही निकली कि मालेगांव शहर का खरा साहेब और एक निस्सिम गणेश भक्त, इसको हम मालेगांव कर अभी हमेशा के लिए खो दिए। इस तरीके की मेरी पहली प्रतिक्रिया थी। और ये सिर्फ मालेगांव के मुस्लिमों का ही नहीं तो हिंदुओं का भी इनके जाने से उनके हित का बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये शायद आने वाले समय में कैसे भर के निकलेगी ये मैं बता नहीं सकता। राजकारण समाजकारण किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ये अपनी छाप छोड़ जाते हैं और वो कभी भुला नहीं सकते। मैं शेख रशीद साहब को, जो ओरिजिनल साहब थे, जिनको साहब ये शब्द जो है जो उनके लिए फिट बैठता था, ऐसे शेख रशीद साहब को मैं अलविदा कहता हूँ। और उनको भारतीय जनता पार्टी मालेगांव शहर गायकवाड़ परिवार की तरफ से मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।